Good morning, all the students of MSc फाइनल। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें अपन ने देखा वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। आज की ऑनलाइन क्लास में उसी को कंटिन्यू रखते हुए अपन देखते हैं टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। जो टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है उसके अंदर आप देखेंगे कि इस तरीके के डिस्कनेक्शन में अपन ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिस टारगेट मॉलिक्यूल्स के अंदर दो हेटेरो एटम सेम कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जब सेम हेटेरो एटम है, दो हेटेरो एटम है वो सेम कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पर टू ग्रुप, फिर वहां पर क्या होता है कि उनका अपन डिस्कनेक्शन करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं वन वन डिस्कनेक्शन। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर यूं लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक सिंपल एग्जाम्पल लें अपन। यहां पर अपन देखते हैं, इसमें अपन देखेंगे कि ये C और ये एसीटेल। एसीटेल के इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि ये कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम से ये दो हेटेरो एटम जुड़े हुए हैं, तो ये एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो फंक्शनल ग्रुप हैं, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं टू ग्रुप। उसके बाद में जब अपन इसका डिस्कनेक्शन करते हैं तो डिस्कनेक्शन के दौरान यहाँ पर अपन जो डिस्कनेक्शन होगा वो डिस्कनेक्शन अपन यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक और ये एक, तो इसको अपन बोलते हैं वन वन डिस्कनेक्शन। तो ये होता है वन वन डिस्कनेक्शन। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ये जो डिस्कनेक्शन होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो C ये लोन पेयर है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ये O प्लस Me और यहाँ से ये OMe माइनस। ठीक है, मतलब इससे ये बनेगा। और इसका यदि अपन फर्दर डिस्कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्लस MEOH। तो ये जो डिस्कनेक्शन है ये भी क्या है? वन वन डिस्कनेक्शन है। ये भी जो डिस्कनेक्शन है वो वन वन डिस्कनेक्शन है। तो यहाँ पर जो टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है वो ऐसे कंपाउंड्स में होते हैं जिनमें दो हेटेरो एटम सेम कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं, या यूं कहें कि दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके का टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन करते हैं। ऐसे डिस्कनेक्शन को अपन टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन कहते हैं। यहाँ पर इसी को अपन आगे देखते हुए अपन देखते हैं कि किस तरीके से इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वर्ट डी लिलास। वर्ट डी लिलास है, ये भी एक तरीके का एसीटेल का ही एग्जांपल है। ठीक है, ये एक एसीटेल होता है। ये इसको अपन सिंपली यू लिख सकते हैं PH OMe और यहाँ पर OMe, ये इस तरीके से ये कंपाउंड्स है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये कॉमन कार्बन एटम है और उस कॉमन कार्बन एटम से यहाँ पर दो एसिटॉक्सी या यूं कहें कि इथॉक्सी समूह जुड़े हुए हैं, मिथॉक्सी समूह जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं और दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर भी अपन उसी तरीके से इनका अपन डिस्कनेक्शन इसी टाइप से इसका डिस्कनेक्शन करवाते हैं। तो ये यहाँ पर और ये इस तरीके से, तो यहाँ पर ये PH और OMe और फिर इसका अपन फर्दर डिस्कनेक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है ये PH CH2 और यहाँ पर हो जाएगा ये CHO प्लस यहाँ पर MEOH। ठीक है, यहाँ पर यदि ये एक एनालिसिस है,
इस एनालिसिस में यदि अपन इसका सिंथेसिस करके देखें तो सिंथेसिस में आप देख रहे हो यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल से है वो है बेंजिल एल्डिहाइड, और यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये PH CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर MEOH मैथिल एल्कोहल, और मैथिल एल्कोहल जब इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर और ये इस तरीके से, तो यहाँ पर बनेगा ये PH CH2 और यहाँ पर ये OMe और यहाँ पर ये बन जाएगा OH। उसके बाद में दूसरे मैथिल एल्कोहल के अणु से यहाँ पर अपन रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर PH CH2 और यहाँ पर OMe, और ये जो OH समूह है इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो OMe के द्वारा हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को यहाँ पर ये टारगेट मॉलिक्यूल्स है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो बेंजिल एल्डिहाइड है उससे 2 मोल मैथिल एल्कोहल के आपस में रिएक्शन करके इस तरीके से यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है। यहाँ से डिस्कनेक्शन हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं 1-1 डिस्कनेक्शन, और यहाँ पर भी डिस्कनेक्शन हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं 1-1 डिस्कनेक्शन। ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पर क्या है, सिंथेसिस है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से अपन ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इन दोनों एग्जाम्पल से अपन ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन होता है, और किस तरीके से जो हीटेरो एटम्स सेम कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं अपन उनको किस स्ट्रेटेजी के द्वारा, किस वे के द्वारा अपन उनको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अपन इसको डिस्कनेक्शन का ये काम करते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखने को आप इसको एक जनरल वे में इसको यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है उससे एसिटेल के केस में, स्पेशली एसिटेल के केस में आप देखेंगे कि सेम कार्बन एटम से 2 सेम हीटेरो एटम जुड़े हुए हैं। दोनों सेम हीटेरो एटम कौन से हैं, ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो उस कंडीशन में अपन यहाँ पर जो सिंपली अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे C, और यहाँ पर भी यदि मान लीजिए X है और यहाँ पर भी मान लीजिए क्या है, X है। जैसे यहाँ पर हीटेरो एटम ऑक्सीजन है और हीटेरो एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो यदि दोनों सेम हीटेरो एटम है तो इसका जो सिंपली जनरल वे में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, XH2, तो यहाँ पर 2XX। तो ये जो कंपाउंड्स है, इस तरीके का कंपाउंड्स है वो अपने को एल्डिहाइड से या फिर अपने को किससे प्राप्त होता है, कीटोन से प्राप्त होता है। तो और इसकी ये दोनों वैलेंसी हैं ये 2 बार यहाँ पर उसके सब्स्टिट्यूशन से अपने को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यदि सेम हीटेरो एटम होते हैं तो फिर अपन उसका डिस्कनेक्शन है वो अपन इस तरीके से उनका डिस्कनेक्शन करवाते हैं, और ये स्ट्रेटेजी अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ये जो एसिटेल्स है इसका डिस्कनेक्शन देखा। इसी तरीके से ये एक कंपाउंड है एसिटेल्स, वर्ड डी लीलास, तो इसका भी आपने इस तरीके से ये देखा। यहाँ पर ये सिंपली एसिटेल्स हैं, यहाँ पर ओपन चेन एसिटेल्स हैं। अब अपन बात करें साइक्लिक एसिटेल की, तो साइक्लिक एसिटेल्स में अपन किस तरीके से डिस्कनेक्शन को पूरा करते हैं या अपन डिस्कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए एक दूसरा एनालिसिस देखिए यहाँ पर। एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, क्लोरीन, ये इस तरीके से यहाँ पर ये टारगेट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो सेम कार्बन एटम है ये इस तरीके से, और सेम कार्बन एटम से सेम हीटेरो एटम जुड़ रहे हैं। तो अपन इस तरीके की स्ट्रेटेजी है वो अपन काम में लेंगे। तो यहाँ पर इनका अपन डिस्कनेक्शन करवाएंगे, तो डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर
ये इस तरीके से, और यहाँ पर क्या आ रहा है, x के अपन ने क्या लगा दिया h, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया h, तो यहाँ पर भी h और यहाँ पर भी h। इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, डाइओल है, और उस डाइओल के द्वारा आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो डाइओल है ये इस कीटोन से अभिक्रिया करके इस तरीके से क्या देता है, साइक्लिक एसिटेल्स देता है। ठीक है, ये आपने खूब पढ़ा होगा कि जो एसिटेल्स होता है वो कार्बोनिल जो समूह होता है उस कार्बोनिल समूह के प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में आता है, और यहाँ पर अपन इस कार्बोनिल समूह है उसको अपन इजीली प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और इजीली प्रोटेक्ट करके जो वांटेड जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट करके ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसको अपन डी प्रोटेक्शन कर देते हैं, इसको वापस अपन हटा देते हैं। तो इस तरीके से साइक्लिक जो एस्टर है सॉरी एसिटेल्स है और जो सिंपली एसिटेल्स है वो एक तरीके से टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन की कैटेगरी में आता है। और यदि इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में आते हैं, इस तरीके के कंपाउंड्स का यदि डिस्कनेक्शन करवाना होता है तो फिर अपन इस तरीके से अपन इसको डिस्कनेक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे थे टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन के बाद में यहाँ पर आपने ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल में देखा है कि यहाँ पर जो सेम कार्बन एटम से सेम हेटेरो एटम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक टाइप तो ये हो गया जब एक ही कार्बन एटम से दो सेम हेटेरो एटम जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग दो सेम हेटेरो एटम जुड़े हुए हैं, तो एक टाइप तो ये हो गया। अब अपन जो दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो अपन वो टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सेम कार्बन एटम से दो डिफरेंट हेटेरो एटम जुड़े हुए हों, और दो डिफरेंट हेटेरो एटम जुड़े हुए होते हैं, तो फिर उस कंडीशन में अपन देखिए किस तरीके से अपन यहाँ पर ये इसको काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये C ये और ये, तो यहाँ पर X और यहाँ पर ये क्या है Y, X और Y क्या है, हेटेरो एटम है ना, और ये जुड़ रहे हैं। तो इनका यदि अपन डिस्कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन है वो 1-1 डिस्कनेक्शन होगा यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पर होगा तो ये होगा C डबल बॉन्ड O प्लस X H प्लस Y H। वहां पर तो ये दो बन रहे थे है ना, दो XX, तो ये हट रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर XH और क्या बन रहा है YH। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका अपन फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर इसको अलग अलग करके देखें, इसको एक एग्जाम्पल से देखें, इसका अपन एनालिसिस करें। तो एनालिसिस करेंगे एग्जाम्पल से देखेंगे, तो आप एक एग्जाम्पल देखिए। CN और इसका अपन करवा रहे हैं डिस्कनेक्शन। तो ये O प्लस HCl, तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्कनेक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक जो चीज इंपॉर्टेंट है जो इस चीज में आपको नजर आ रही है, इस तरीके के एग्जाम्पल में आप देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ हेटेरो एटम है ना, और यहाँ पर हेटेरो एटम है। यहाँ पर अपन ने क्या स्ट्रेटेजी काम में ली कि यहाँ भी H जोड़ देंगे तो क्या निकलना चाहिए H2, और यहाँ H जोड़ देंगे तो क्या निकलना चाहिए HCN। तो यहाँ पर तो अपन ने HCN जोड़ दिया, पर यहाँ पर अपन ने क्या नहीं जोड़ा, H2 नहीं जोड़ा। तो यहाँ पर इस कंपाउंड्स के लिए या टू ग्रुप जो टू फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड्स होता है उनके लिए अपन ये देखेंगे कि यदि सेम कार्बन एटम है और सेम कार्बन एटम से यदि दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों, OH और क्या है CN फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों, तो और उन दो फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप OH हो, एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो OH हो, CN के साथ में एक फंक्शनल ग्रुप OH हो, तो फिर उस कंडीशन में उस वो जो कंपाउंड्स होता है उस कंपाउंड को अपन कार्बोनिल समूह और HCN से ही मिलकर के बना हुआ मानते हैं। वहां पर कार्बोनिल समूह और HCN ही एज ए स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में अपन वहां पर काम में लेते हैं। जैसे आप इसके सिंथेसिस में देखेंगे
इसके सिंथेसिस में आप यूं देखते हैं कि यहाँ पर ये साइनोहाइड्रीन है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर ये अपन जानते ही हैं कि HCN है वो इस तरीके से H प्लस प्लस CN माइनस, तो ये CN माइनस है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में, और जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कौन अटैक करेगा, ये CN माइनस, तो इस तरीके से ये यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये CN और ये O माइनस, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसका जो काउंटर आयन है H प्लस आयन है, H पॉजिटिव आयन है वो H प्लस, तो यहाँ पर ये CN और यहाँ पर ये क्या है OH। तो आप देखिए इसका कोई अलग से इसका न्यूक्लियोफाइल्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर O और ये H है, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर क्या बना देते हैं, OH बना देते हैं। तो इसकी इस तरीके की डिस्कनेक्शन में अपन ये थोड़ा सा इससे अलग हट करके है कि यहाँ पर भी अपन ने OH यदि होते हैं तो फिर अपन इसको कार्बोनिल और HCN से मिलकर के बना हुआ ही मानते हैं। तो ये जो इस तरीके का डिस्कनेक्शन है ये भी क्या होता है, 1-1 डिस्कनेक्शन होता है, और ये डिस्कनेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1-1 डिस्कनेक्शन होता है, और उस डिस्कनेक्शन के दौरान यदि OH ग्रुप होता है तो फिर अपन उसको HCN से ही कार्बोनिल समूह की रिएक्शन अपन उनको मानते हैं। यहाँ पर इसका अपन एक एनालिसिस करें, और एनालिसिस में आप देखेंगे एक यहाँ पर इसी को एक ये रिट्रोसिंथेसिस का एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख रहे हो NH2, तो यहाँ पर इसका अपन डिस्कनेक्शन करेंगे, तो इसके डिस्कनेक्शन से अपने को यहाँ पर प्राप्त होगा OH और CN, और फिर इसका अपन फर्दर डिस्कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये अपने को प्राप्त हो रहा है O प्लस HC, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं OH, और ये यहाँ पर 1-1 डिस्कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर इसके सिंथेसिस को आप देखेंगे तो ये साइक्लोहेक्जेनोन, और इसकी रिएक्शन किससे होगी, HCN से, जैसे अभी अपन ने करवाई है। तो HCN से होगी तो यहाँ पर CN का अटैक होगा, ये यहाँ पर O माइनस, इस O माइनस से H प्लस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये साइनोहाइड्रीन, और साइनोहाइड्रीन है यदि अपन इसका हाइड्रोलाइस रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर CN का रिडक्शन होता है, तो ये CH2 और NH2, तो CH2 और NH2 जो एक तरीके से क्या है टारगेट मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसी तरीके से वहां पर वो भी क्या है एक टारगेट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये OH और CN का केस देख लिया आपने, दोनों XX का केस देख लिया, दोनों XY का केस देख लिया। XY में भी एक फंक्शनल ग्रुप यदि OH होता है तो उसको कार्बोनिल और HCN से बना हुआ मानते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये एक टाइप का यहाँ पर क्या है ये एनालिसिस है, तो ये इस तरीके के हैं, है ना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट हो दोनों ही, X और OH, X और Y डिफरेंट हो, और वहाँ पर OH नहीं हो, OH की जगह मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे OH होता है तो उसको अपन तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल्स अपन क्या मानते हैं HCN मानते हैं, परंतु यहाँ पर OH नहीं हो कोई दूसरा हो, तो उस समय अपन किस तरीके से डिस्कनेक्शन करते हैं, इस डिस्कनेक्शन का अपन स्टडी है वो अपन कल की ऑनलाइन क्लास में करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।